सो रेजोनेंस चल रहा था अपना, रेजोनेंस, ठीक है। और अब बारी आती है मेसोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ, रेजोनेंस के जस्ट पार्ट हुए हैं अभी, बस जस्ट अ पार्ट्स। सो अब बात करेंगे हम लोग, मैं कुछ आपको बताता हूँ और उन कंपाउंड के बताने की कोशिश करना। 5 कंपाउंड दे रहा हूँ, जरा इनके रेजोनेंस बनाने की कोशिश करना आप लोग, और इसी में सब कुछ छुपा है बेटा। CH2 पॉजिटिव, चलो हम ऐसे लेते हैं इसको, एक पॉजिटिव चार्ज का हो गया NO2 N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। साइनाइड मतलब बेंजोसाइनाइड या फिर साइनोबेंजीन, कुछ भी कह लो आप। एक लोन पेयर का ले लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज का ले लेते हैं। CH2 नेगेटिव और एक ले लिया OH, ठीक है बेटा। इनके रेजोनेंस तैयार कीजिए। देखिए बेटा, आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है, कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन से अटैच डायरेक्टली जो एटम है ना, उस पर फोकस करना बस। पॉजिटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब बेंजीन से छीनेगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, बेंजीन से अटैच कोई भी एटम हो, ये बेंजीन से कोई अटैच है, कोई भी एटम है, ठीक है, जिसको मैं G कह रहा हूँ, की एटम कह रहा हूँ, इस पे इधर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, किसी भी तरह का चार्ज हो, वो हमेशा स्टेबलाइज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो बेंजीन दे देता है, और अगर नेगेटिव है तो बेंजीन के अंदर डाल देता है, मतलब ये हमेशा स्टेबलाइज होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन किस पे? बेंजीन से अटैच एटम की बात हो रही है। द कार्बन, द एटम अटैच, द ग्रुप अटैच विद द बेंजीन, ग्रुप या एटम, ओनली द एटम अटैच विद द बेंजीन। मैं लिखवाऊंगा सारे नोट्स में। तो देखो पहले क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे इसको पूरा करने के लिए, तो क्या बनेगा इसका हाइब्रिड, सॉरी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये तो हो गया स्केलेटन इसका। अब ये बॉन्ड उठ के गया है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक। फिर देखिए बेटा, अब इसको पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, तो देख लीजिए जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अराइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बन गया। फिर से इस डबल बॉन्ड को, इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ जैसे ही मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वैसे ये बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, होगा, ठीक है। तो ये वापस से आ गया CH2 पॉजिटिव। जरा फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को देखना क्या हुआ। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में देखोगे सब कुछ सेम है, सिर्फ अंदर के जो पाई बॉन्ड थे वो डीलोकलाइज हो गए, जहां नहीं थे वहां हो गए, जहां होने थे वहां गायब हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के सामने आती है, चार्ज कहां पे आया, या तो आया ऑर्थो पे, या तो आया पैरा पे, या फिर आया ऑर्थो पे। इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4 5 बनते हैं, मैं इसको पूरे 5 बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। जैसे ये यहाँ मूव करेगा क्या बनेगा, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब इस केस में देखो, इसको पूरा करने के लिए ये वाला जैसे यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा। तो अब आपके सामने वो स्ट्रक्चर आएगा जो मैं बात कर रहा था आपसे, दैट इज CH2 पॉजिटिव। तो आपने कहा ऑर्थो पे है, पैरा पे है पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऑर्थो पे, मेटा पे कभी नहीं होता। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन हमेशा कहाँ पे होते हैं? सिर्फ ऑर्थो पे होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा बेटा? हाइब्रिड हम इस तरह से बनाएंगे इसका कि पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह डीलोकलाइज हुआ, यहाँ पर CH2 था, कई जगह पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव रहेगा, और इन पोजीशन पे पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव,
पार्शियली पॉजिटिव। ग्रुप पे चार्ज क्या था? बेंजीन से अटैच एटम पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। और ऑर्थो पैरा पे क्या रहा? पॉजिटिव रहा। एक बात ये सिमिलरली इसका बनाइए। यहां पे देखो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये इस इलेक्ट्रॉन छीनेगा ऐसे। तो फिर से जो एटम अटैच है बेंजीन से, उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, नहीं आया? आ गया। अब इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये वाला जो एटम जो बॉन्ड था अंदर का, जो पाई बॉन्ड था, वो मूव करेगा, इससे आएगा, आएगा नहीं समझ में? तो फिर से वापस मूवमेंट वही रहेगा। देखिए किस तरह से हो जाएगा। पहले तो स्केलेटन बना लो इसका। एन ओ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एज इट इज़ रहा, और इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए आ गया, तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब देखिए जरा क्या होगा। स्केलेटन बना लेता हूँ मैं। स्केलेटन का मतलब होता है कि जो आपने इसमें अनटच एटम है उसको एज इट इज़ ड्रॉ कर दो बस। अब देखो इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ठीक? तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये अनटच रहा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ। अब क्या होगा, अब बताओ इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए कौन आएगा? ये वाला बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाएगा, एन ओ नेगेटिव और ओ, ठीक है? अब ये डबल बॉन्ड है, सॉरी, like in this manner, double bond N O नेगेटिव O। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए जैसे ये यहाँ पे आएगा वैसे ही ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, क्योंकि वापस से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड हो गया और O हो गया। जहाँ पर बॉन्ड नहीं थे वहाँ बॉन्ड आ गया, और जहाँ पे बॉन्ड थे वहाँ से गायब हो गया। मतलब अंदर ही अंदर मूवमेंट हो गया इसका, ठीक है? वंस अगेन, एटम पे चार्ज कौन सा है जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है? पॉजिटिव। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज दिखाई देगा आपको? जो एटम पे चार्ज होगा वही आपको हाइब्रिड में दिखाई देगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका हाइब्रिड? इसका हाइब्रिड बन गया, ये अंदर ही अंदर डीलोकलाइज हुआ, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई टच नहीं रहा, इधर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। साइनाइड के केस में देखते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा फिर से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन छीनेगा इसका, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव, इस पे क्या आ गया? अब उस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए बेंजीन से अंदर बाहर निकलेंगे बॉन्ड्स। आया समझ में? तो जरा देखिए बेटा क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ठीक है? क्योंकि N की तरफ बॉन्ड गया इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है? तो सिचुएशन बन जाएगी आपकी ये डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया। अब बताइए क्या होगा? इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब जैसे ही इस पॉजिटिव को बॉन्ड पूरा करने के लिए वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये वापस से यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है? और सिचुएशन क्या होगी बेटा आपकी? फिर से जैसी फर्स्ट थी वैसी ही आ जाएगी, बट अंदर बॉन्ड जो थे वो चेंज हो गए, C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। हाइब्रिड बनाएं इसका। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? इसका हाइब्रिड बनेगा कि अंदर ही अंदर
पार्शियली चार्ज मूवमेंट किया, इधर पे भी कार्बन, इधर पे भी, और पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सेंट्रल एटम पे, बेंजीन से अटैच एटम पे क्या आया? पॉजिटिव। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 3 हो गए समझ में? आ गया तीनों समझ में बेटा, या भी डाउट है कुछ? अब इसका देखिए बेटा, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है? सेंट्रल एटम, ये नेगेटिव चार्ज किस पे? हाइड्रोजन पे, कार्बन पे? नेगेटिव चार्ज किस पे? हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा। सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पे बेटा, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल एटम पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ सब में क्या था? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है। तो बेटा एक बात समझिए, अगर तुम्हारे सर के ऊपर बड़ा सा बोझ हटका दे, पहाड़ का टुकड़ा दे दे, तो तुम क्या करोगे? बांट दो उसको। फेंक नहीं सकते ना, क्योंकि फेंकोगे तो मर जाओगे, बहुत बड़ा है। तो तुम क्या उसको टुकड़े कर करके सबको बांट देते हो, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया। वही है सिचुएशन। तो इसको पूरा करने के लिए इसने क्या किया? इस बोझ को अंदर बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जैसे ही इसके पास जाएगा, इस एटम की वैलेंसी बढ़ जाएगी, और इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये आगे इस कार्बन पे मूव कर गया। यहाँ डबल मूवमेंट्स होंगे हर बार, वहाँ सिंगल सिंगल मूवमेंट होता है, यहाँ डबल डबल मूवमेंट होंगे आपके। तो देखिए जरा क्या होगा। CH2 नेगेटिव चार्ज हट गया, डबल बॉन्ड बन गया, और उसके बाद उसको ऐसे लिखेंगे अपन, पहले बेंजीन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, डबल बॉन्ड CH2, और ये अनटच रही। अब देखिए जरा अब क्या होगा। अब हम बोलेंगे इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए, ये जैसे यहां मूव करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो ये आगे वाले कार्बन पे खिसक जाएगा। मेक श्योर मैं कार्बन बोल रहा हूं, कार्बन पे मूव कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट हुआ यहां दिखा दीजिए बेटा, ये यहां पे जनरेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। अब इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए क्या करें बेटा? जैसे ही एक सेकेंड, ये यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड बना, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, हाँ, जैसे ये यहाँ मूव करेगा वैसे ही ये यहाँ पे मूव कर जाएगा अगले वाले कार्बन पे। ये इन दोनों के बीच में मूव करेगा तो ये कार्बन पे मूव कर जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 होती जा रही है। एक हाइड्रोजन पहले से इनके पास, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखिए बेटा, ये नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड जैसे यहाँ मूव होगा वैसे इस कार्बन पे वापस माइग्रेशन आ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव। हाइब्रिड बनाते हैं, अंदर ही अंदर मूवमेंट हुआ, कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी था। कौन सा चार्ज रहा बेटा इस पे? सेंट्रल एटम पे नेगेटिव। तो अंदर कौन सा रहेगा रिंग पे? नेगेटिव ही रहेगा। जो सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम है, उस पर जो चार्ज होगा वही सब पे चार्ज होता है, वही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चार्ज होता है, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पे दिखाई देगा आपको, मेटा पे होता ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर क्या है? पार्शियली नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब लास्ट वाला लोन पेयर का केस है, ये भी ऐसा ही है। लोन पेयर है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये चाहेगा कि ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसको। तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ी तो ये आगे मूवमेंट किया इसने। जैसे ही आगे मूवमेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि लोन पेयर गया। लोन पेयर याद करो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डब्बा। क्या होता था? जहां लोन पेयर होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जहां डब्बा होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो याद रखना, कभी भी लोन पेयर जाता है अपनी जगह से छोड़कर तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ में आ गई? तो इस पे क्या चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई? ठीक है, अब आगे समझिए। जैसे इस नेगेटिव को पूरा करना है
ये नेगेटिव आगे जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये आगे वाले कार्बन पे माइग्रेट कर जाएगा। तो सिचुएशन हो गई आपके सामने ये OH पॉजिटिव और इधर आ गया नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए ये जैसे यहाँ आएगा ये इस कार्बन पे मूव कर गया, ठीक। सिचुएशन हो गई आपकी ये, फटाफट बनाओ, अब तो आई थिंक प्रैक्टिस हो गई होगी। अब जैसे ये नेगेटिव आगे मूव करेगा ये इधर मूव कर जाएगा और फाइनली आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ऑक्सीजन पे आगे आपके लोन पेयर। नाउ हाइब्रिड बनाएं इसका। अंदर ही अंदर तो पार्शियली बॉन्ड मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आए, ठीक है। इस पे पार्शियली पॉजिटिव दिखाई दिया हमें और इधर पे नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। 5 केस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सी, सो दिस इज द रेजोनेंस ऑफ अ 5 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है आपके। अब आपको क्या करना है, इनके कंक्लूजन्स निकालने हैं। क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो देखिए। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि बेंजीन पे जो अटैक होगा सबसे पहले वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन डेंस या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो बेटा एक चीज़ नोट में डाल के ज़रूर लिख लेना, ये आपके बहुत काम की चीज़ है कि कौन किस किस तरह के रिएक्शन करेगा। जनरली अल्कीन्स जो होते हैं ये AE टाइप रिएक्शन शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जो अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड, वो आपके SN टाइप रिएक्शन शो करते हैं इन जनरल, मतलब इनमें पहला अटैकिंग एजेंट जो कि नाम कैसे दिए, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जो पहले अटैक करता है उसके बिहाफ पे बताया जाता है कि इस पर कौन आके अटैक करेगा और रिएक्शन का नाम भी उसके अकॉर्डिंग हो जाता है फिर। तो अल्काइल हलाइड पे पहले अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिल्स की अगर बात करें, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो कार्बोनिल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली शो करते हैं। हमारे तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जनरली शो AN टाइप रिएक्शन। AN टाइप रिएक्शन क्यों करते हैं, तो रीजन समझाएंगे आगे। फिर आता है आपके पास बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये होती हैं SE टाइप रिएक्शन। मतलब पहला अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना आप, मतलब ये समझ लीजिए जितने भी बेंजीन के कंपाउंड होंगे उन पे सब पे पहला अटैकिंग रिएजेंट कौन होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो वो चाहेगा कि उसको ऐसी स्पीसीज मिले जहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके। समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए बेटा, तो इसमें 2 केस बनाते हैं बेटा हम। केस फर्स्ट लिखना स्टार्ट करना, इफ पॉजिटिव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन ट्रिपल बॉन्ड, if positive double bond and triple bond is present on the atom that is directly attached with ring, then तब क्या होगा, then positive charge develop on ortho and para पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इस बात का क्या मतलब है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इस बात का मतलब समझना बेटा एक बार, ये कोई भी ग्रुप है, ये ऐसे बनाया हमने, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। चलो मैं इसी का केस ले लेता हूँ, ये G मान लेता हूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। या तो पॉजिटिव है या फिर क्या है, इस पर बेंजीन से कोई भी अटैच एटम पे या तो पॉजिटिव है या तो डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तब ठीक है, तब क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मेटा पे क्या हुआ, मेटा पे क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया,
तो न्यूट्रल रहा वो। कैसे समझते हैं? पहले मान लो 5 यूनिट, 10 यूनिट था, 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 10 यूनिट चार्ज था मान लो, सब पे इक्वल था। अब क्या हुआ? 10 यूनिट 8 यूनिट, ठीक, 10 यूनिट 8 यूनिट, 10 यूनिट 8 यूनिट, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चार्ज कम हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेटा पे बढ़ गया, मेटा पे उतना ही रहा, बट रिलेटिवनेस अगर बात करो ऑर्थो पैरा पोजीशन से, ऑर्थो पैरा पोजीशन से रिलेटिवली बात करो तो इंक्रीज दिखाई देता है, मोर, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, मोर दिखाई देता है। बात क्लियर हुई? तो ये मत कह देना कि इंक्रीज हुआ, हम ये क्या कहेंगे वहां पे कि रिलेटिवली चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन से मोर हुआ। बात समझ में आ गया? तो लिख लीजिए इसमें कि एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई? ड्यू टू रेजोनेंस के कारण डिक्रीज हुई, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा रिमेन सेम। बात समझ में आ गई? मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, जैसे पहले थी वैसे ही अब, बट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डिक्रीज हो गया रेजोनेंस की वजह से। तो इस बात का ये भी मतलब है, एंड हम कह सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इज रिलेटिवली मोर देन ऑर्थो एंड पैरा। क्या बात क्लियर हुई बेटा? रिलेटिवली मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। नाउ लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक, तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है बेटा, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आया इस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि बेंजीन जनरली कौन सी रिएक्शन शो करता है? एसई टाइप रिएक्शन शो करेगा। तो पहला अटैकिंग रीजन कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहेगा तो कहाँ अटैक कर पाएगा? ऑर्थो पे या पैरा पे या मेटा पे? मेटा पे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट होगा सेम चार्ज की वजह से। बात समझ में आ गई? तो मेटा पोजीशन पर उसको थोड़ी बहुत ऑर्थो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है, तो अटैक कहाँ करेगा? मेटा पे करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा अटैक ऑन मेटा पोजीशन, और इसी वजह से एंड हेंस सच ग्रुप, ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। मतलब ये मेटा की तरफ किसी भी चीज को लाएंगे। और इसका दूसरा नाम होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन लेते हैं जी। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होना। एक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देना। बात पहले बड़ी। अब जरा बड़े ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। ये ग्रुप था, इसने क्या किया? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ छीन ली। तो इस पर चार्ज कैसा हुआ? खुद पे ही चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आया ना। तो ऐसे जितने भी ग्रुप होते हैं उन सब को बोलते हैं हम लोग -m ग्रुप। क्यों है? क्योंकि ये बेंजीन से रिंग क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लेता है, और खुद पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। अब देखो एक और बात, पॉजिटिव है ना, उल्टा आ गया। पॉजिटिव है तो उल्टा आ गया, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। ट्रिक बताई थी। और स्टेबल होने के लिए लाइक चाहिए था, वो भी ट्रिक काम करेगी यहाँ पर। देख लिया?
दूसरा केस बता दिया, ये तो केस फर्स्ट हो गया, फिर बाद में एक बार आपको पूरा समराइज करवा दूंगा, हो गया। नाउ सी सेकंड बात करते हैं हम लोग, केस सेकंड। केस सेकंड भी देखिए बेटा आप, केस सेकंड में क्या हो रहा है कि अगर बेंजीन रिंग से अटैच एटम पे नेगेटिव है या फिर लोन पेयर है, तो हम इसको लिखते हैं इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज is present on atom which is directly attached with a ring। तो बेटा रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे? देन बताइए बेटा, देन क्या होगा? देन नेगेटिव चार्ज अपीयर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। मतलब कहानी कैसी हो गई? ये ऐसी होगी जी, ये कोई भी एटम है जी, और इस पे कैसा है, या तो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज, दो कंडीशन है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया जी? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, देन रिलेटिवली, अगर रिलेटिवली बात करें मेटा की पे डेंसिटी कैसी रही? इस बार रिलेटिवली ऑर्थो पैरा पोजीशन से कम हो गई। पहले यहाँ 10-10 थे, अब यहाँ 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, ये 10 का 10 ही रहा, मतलब न्यूट्रल तो रहा, सेम रहा, जितना चार्ज था पहले उतने चार्ज बाद में भी रहा, लेकिन रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे डेंसिटी कम हो, ठीक है, लेस हो गई। नाउ रिलेटिवली एट मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेटा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए, क्योंकि बेंजीन जनरली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जगह कौन सी मिलेगी बेटा? अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो जगह बेचारे को क्या मिलती है? मेटा पे ही मिलती है। अरे मूर्खों, उल्टा बोल गया। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव होगा तो कहाँ अटैक करेगा? बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के लिए। सो इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक, या सीधा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस सच ग्रुप, ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहते हैं। और एक और नाम होता है, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। एक्टिवेटिंग का मतलब जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देते हैं। अब जरा बात समझो, इसने इसके पास, इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, तो इसने क्या किया इस बार? इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डाल दी बेटा? रिंग के अंदर डाल दी। खुद पे कैसा आ गया चार्ज? खुद से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई ना, तो खुद पे तो पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्लस एम ग्रुप्स कहते हैं। अब एक ब्रीफ में इसकी समरी बना लेते हैं जी, ताकि आपको फटाफट से इतनी सारी बातें याद नहीं रखनी हो, फटाफट से हम इसको समराइज कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट हमने ये बताया था कि अगर बेंजीन रिंग पर, ऐसे याद करेंगे, अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी एटम जुड़ा है जिस पे क्या हो? पॉजिटिव हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पहली बात ये, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, या फिर क्या कहेंगे हम इसको?
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। और ऐसे ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? प्लस है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। और कैसे याद करना है सोचो जरा। प्लस का तो केस समझ में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव या इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कैसे याद रखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने रिंग में डाली है या उसे छीन रहे हो तो खुद पे क्या चार्ज आ रहा है? जैसे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया है अपनी तरफ तो रिंग को खाली कर दिया, खुद पे बढ़ा गया, तो ये केस हुआ। अब दूसरा केस कैसे याद करेंगे? केस सेकंड, कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास या तो लोन पेयर है या फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो रिंग पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, या फिर एक और नाम देते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और कौन सा इफेक्ट शो करेंगे ये? प्लस एम इफेक्ट। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो मेरे को कौन सा प्लस एम होगा या माइनस एम होगा, बता पाओगे? मैं एग्जांपल्स दूं, फटाफट लिखो एक बार। नाउ आइडेंटिफाई एज प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, लिखते जाओ बस। पहला ये है, ठीक है, या फिर और भी ले लो। एक दो तीन पाँच कैसे बना रहा है? एक दो तीन चार, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन, हम इसको क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, सॉरी अब तो चार हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं। अब ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो गया, एसिटल, हाँ एस एस, सल्फर की 6 होती है वैलेंसी, 4 2 6 है, पूरी है। एनिलीन ले लो, इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन, वी कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। और एग्जाम्पल सोचते हैं। अरे बेटा परफेक्शन ऐसे नहीं आएगा तुम्हें इसमें, इसलिए कर लो एक बार। चलो एक ऐसा ग्रुप देता हूँ तुम्हें मैं, कोई भी ग्रुप, चलो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, नीचे तक नहीं कर रहे, चलो इसको ऐसे मान लो, खुश, ऐसे मान लो। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसे ओपन होता है, वरना नहीं कर पाओगे। और जनरली तुम्हारे चैप्टर्स का नाम भी यही है जो इस साल पढ़ने वाले हैं। 64 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट में डिवाइडेड हैं, तो वो ये हैं सारे कुछ। सबसे पहले आता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को बेटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? N डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। SO3H को कैसे लिख सकते हैं? इवन तो मैंने लिख ही दिया है इसको, S डबल बॉन्ड O OH और डबल बॉन्ड O। ये क्या कहलाता है बेटा, बता सकते हो? इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम दिया जाता है। ये Cl इसके पास लोन पेयर है, क्लोरोबेंजीन कहलाता है। साइनोबेंजीन कहलाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। CHO की बात करें, CHO को कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O और H। ये भी एल्डिहाइड ही है, ये कीटोन है, इसे कीटोन RCOOR। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड वापस आ गया। चलो इस पर नेगेटिव कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, ठीक है। NH2 एनिलीन कहा जाता है इसको, ठीक है, इस पे लोन पेयर होता है। दिस इज एनिलीनियम आइन, ठीक है। ये क्या हो गया? एक कीटोन हो गया, दिस इज कीटोन। फिनाइल एसिटोनेट, फिनाइल एसिटोनेट, एसिड की नेमिंग सिखाएंगे आपको आगे। ये आपका एसिड हो गया, वी कॉल दिस बेंजोइक एसिड, इसे बेंजोइक एसिड कहेंगे हम लोग। और ये कोई भी XYZ ऐसे ग्रुप पे दे नाम करें तो इसका भी हो जाएगा, डोंट वरी। ये एस्टर है बेटा, एस्टर में सबसे पहले तो फिनाइल आ गया, फिर आगे देखेंगे ग्रुप कौन सा बड़ा बड़ा है, ठीक है, नेमिंग इसका भी हो जाएगा। नाउ सी, हाँ जी, क्या देखना है? बेंजीन से अटैच एटम पे देखना है। अगर बेंजीन से अटैच एटम पर क्या हो बेटा? या तो हो पॉजिटिव, या हो डबल बॉन्ड, या हो ट्रिपल बॉन्ड, तो कैसा इफेक्ट? -M। दूसरा केस, अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो कैसा इफेक्ट? +M। लेकिन ये सारी सिचुएशन कहाँ है? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम पे बात करनी बस। हाँ जी, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -M। ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, सीधी सी। नेगेटिव पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट हो जाएगा काम, उल्टा होता है बस। इधर इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर भागेगा तो -M। इसका प्लस, फास्ट इसका, क्योंकि इस पे प्लस आ गया, इधर गया तो -M। इसका ये इधर जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो गया भाई? इस पे पॉजिटिव आ गया तो इस पे -M। इस पर सेम सिचुएशन, ये इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव तो -M। इस पर डायरेक्टली अटैच एटम को देखना बस, बाकी कोई मतलब नहीं। ये इधर जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ गया तो -M। इधर लोन पेयर है +M, इधर प्लस है तो इसका मतलब -M। इधर कैसे? ऑक्सीजन के ऊपर बेटा लोन पेयर होते हैं ना, बाकी चीज से कोई मतलब नहीं। डायरेक्टली अटैच एटम को देखो बस, तो +M। इधर ये इधर जाएगा, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो -M। इधर इससे कोई लेना देना नहीं, बस इस पे देखो लोन पेयर होते हैं जी, तो +M। पता लगा? कितनी आसानी से निकाली कि +M है कि -M है। सिर्फ क्या देखना है? ये चीज, बेंजीन से अटैच डायरेक्टली अटैच एटम बस। और हमें पता है रेजोनेंस में एटम चेंज नहीं होते, ठीक है। देखो फटाफट,